नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हम चर्चा कर रहे थे, अपनी सीरीज चल रही थी कि अगर अलग अलग जो राशि और लग्न है उसके ऊपर जो 3 मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं अप्रैल माह के अंदर, राहु केतु का ट्रांजिट, शनि देव का ट्रांजिट और बृहस्पति देव है उनका ट्रांजिट, वो क्या क्या पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहे हैं और किन किन चीजों पर अपने को सावधानी रखनी है, सतर्क रहना है। आज हम बात करने वाले हैं जो अपना अगला लग्न है, कर्क लग्न या फिर कर्क राशि है, उसके बारे में अपन बात या फिर चर्चा करने वाले हैं कि कर्क लग्न है उनके लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें आ रही हैं जीवन के अंदर और क्या किन किन चीजों को लेकर उनको सावधानी बरतनी है। तो कर्क लग्न है उसके बारे में अपन प्रैक्टिकली सारी चीजें देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। कर्क लग्न है, चार्ट अपने को पता है कि कर्क लग्न का जो चार्ट है कितने नंबर से जब स्टार्ट हो तब मानते हैं अपन कर्क लग्न का चार्ट है। अगर आपका चार्ट है वो स्टार्ट होता है आपके 4 नंबर से। अगर आपका चार्ट है वो स्टार्ट किससे हो, आपके 4 नंबर से, तो आपका जो चार्ट है वो कौन से लग्न का हो जाएगा, आपके कर्क लग्न का। अगर आपका चार्ट है 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका चार्ट है कौन से लग्न का है, कर्क लग्न का। ट्रांजिट अपन पढ़ने वाले हैं, बृहस्पति देव है उनका ट्रांजिट पढ़ने वाले हैं। बृहस्पति देव यानी कि गुरु है, एक राशि के लिए एक साल के लिए राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो उनका ट्रांजिट पढ़ने वाले हैं अपन। उसके बाद में शनि देव है, शनि देव है वो आपके 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 साल के लिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए अपन ट्रांजिट पढ़ने वाले हैं। राहु केतु देव है, राहु और आपके केतु देव, राहु केतु देव है, ये दोनों आपके 18 माह के लिए ट्रांजिट करने जा रहे हैं, तो इनका ट्रांजिट अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अपन राहु और केतु की, तो राहु है वो आपके मेष राशि के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं और केतु देव है वो आपके तुला राशि के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं 18 महीनों के लिए। शनि देव है वो आपके कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं और बृहस्पति देव है ये करने वाले हैं आपके मीन राशि के अंदर ट्रांजिट। तो ये जो 3 मेजर ट्रांजिट है या फिर सबसे बड़े जो ट्रांजिट है चार्ट के अंदर, ये अपने जीवन के अंदर क्या क्या पॉजिटिव चीजें या फिर कर्क लग्न के या फिर कर्क राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव चीजें लेके आ रहे हैं, क्या क्या उनको अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं और क्या क्या चीजें उनको किन किन चीजों को लेकर उनको सावधानी या सतर्क हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बृहस्पति देव है जो सबसे सकारात्मक रिजल्ट्स देते हैं, तो क्या क्या सकारात्मक अपने को रिजल्ट मिलने वाले हैं बृहस्पति देव से। बृहस्पति देव है वो बैठे हैं आपके त्रिकोण भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर, और जो एक्टिवेट कर रहे हैं सबसे पहले नौवा घर एक्टिवेट कर रहे हैं और उसके बाद में पहला घर एक्टिवेट कर रहे हैं और उसके बाद में आपके तीसरा घर एक्टिवेट कर रहे हैं और उसके बाद में आपके पांचवा घर है वो आपके एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो अपना जो पूरा का पूरा धर्म त्रिकोण है वो एक्टिवेट कर रहे हैं आपके बृहस्पति देव और स्वयं की राशि के अंदर बैठे हैं। बृहस्पति देव है पूरा का पूरा धर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहे हैं। धर्म त्रिकोण का मतलब है पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर। पहला घर है वो व्यक्ति खुद है, उसकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है। पांचवा घर है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि है, वो देखते हैं अपन 5 घर से। और नौवा घर है वो है व्यक्ति का भाग्य, पिता, धर्म और उसके गुरु की स्थिति है, वो देखते हैं अपन 9वें घर से। तो धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो ये पूरी आपके लिए सपोर्टिव है। किसको लेकर, आपकी बुद्धि है वो अच्छे से वर्क करने वाली है, आपका भाग्य है उसका आपको पूरा साथ मिलने वाला है, आपका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर निखार आने वाला है। जो भी कर्क लग्न के जातक या जातिकाएं हैं उनको भाग्य का साथ मिलने वाला है, उनके व्यक्तित्व के अंदर निखार आने वाला है और उनकी बुद्धि है वो भी अच्छे से वर्क करेगी, बुद्धि है उसका पूरा साथ मिलने वाला है। बृहस्पति देव है 9वें घर के अंदर बैठे हैं। 9वां घर है आपके किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं हैं, पिता की स्थिति है, धर्म की स्थिति है या फिर किसी भी तरह की हाई लर्निंग है, वो देखते हैं अपन 9वें घर से। गुरु है वो खुद किसके है, ज्ञान के कारक है। 9वां घर है आपके हाई लर्निंग का है। तो अगर आप किसी भी तरह की हाई लर्निंग लेने का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपन मास्टर डिग्री ले ले या फिर किसी भी सब्जेक्ट है उसके अंदर अपन रिसर्च करें, उसको अच्छे से रीड करें, तो उसके लिए अच्छा समय है, आप किसी भी तरह की हाई लर्निंग ले सकते हो। अगर आप ज्योतिष से जुड़ रखे हो या फिर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी का आप काम करते हो तो उसके लिए शानदार समय है, क्योंकि 5वां घर है वो किसी भी तरह की सलाह है और 9वां घर है वो क्या है, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है। तो अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो या फिर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी से सलाह का आपका काम है, आपको किसी को राय देने का काम है, कंसल्टेंसी से किसी भी तरह के काम से जुड़े हुए हो, तो ये जो 5 और 9 अगर साथ में एक्टिवेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपको उसके अंदर सपोर्ट करेगा। आप जो भी कहोगे
जो भी राय देने वाले हो वो पूरी की पूरी फलित होने वाली है। तो जो भी ज्योतिष से जुड़े हैं, लॉयर है, डॉक्टर है, उनके लिए ये शानदार समय है। आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर फिजिकल और मेंटली पूरा का पूरा सुधार होने वाला है। भाग्य का साथ मिलने वाला है, बुद्धि का साथ मिलने वाला है। कंसल्टेंसी का अगर काम कर रहे हो, लर्निंग आप लेना चाह रहे हो, किसी भी तरह की आप नया क्रिएशन करना चाह रहे हो, नई कोई क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, आपकी संतान की प्लानिंग है तो उसके लिए अच्छा समय है। तीसरा अगर है आपके किसी भी तरह का नेटवर्क है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है, किसी भी नए लोगों से अपन कम्युनिकेट करते हैं, शॉर्ट ट्रेवलिंग है, कमीशनिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, अगर उनसे जुड़कर आप काम कर रहे हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से जुड़कर काम कर रहे हो, किसी भी तरह की कमीशनिंग का काम कर रहे हो, किसी भी तरह नए लोगों से कम्युनिकेट होकर आप काम कर रहे हो, उसके लिए शानदार समय है। तीसरा अगर राइटिंग है, नौवा अगर आपकी पब्लिकेशन है, तो अगर आप किसी भी तरह की बुक लिखने का और उसे पब्लिश करने का सोच रहे हो तो उसके लिए पूरा अच्छा समय है। तीसरा अगर नेटवर्क है और नौवा अगर आपके इंटरनेट है, तो इंटरनेट से जुड़कर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करने का सोच रहे हो तो उसके लिए शानदार समय है। तो बृहस्पति देव है आपके खुद के व्यक्तित्व के अंदर निखार लाने वाले हैं, आपके भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, आपकी बुद्धि है वो पूरा सपोर्ट करने वाली है, आपको इंटरनेट सक्सेस देने वाले हैं, आपको हाई लर्निंग देने वाले हैं, आपको नए लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स वो डेवलप करने वाले हैं। आप अगर किसी भी तरह का कमीशनिंग से लाभ चाहते हो तो वो लाभ आपको देने वाले हैं। तो बृहस्पति देव है पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करने वाले हैं और बेहद प्यारा ट्रांजिट आपके लिए हो रहा है, जो भी कर्क लगन के जातक या फिर जातिकाएं हैं। अब बात करते हैं अपन राहु देव के ट्रांजिट की। राहु देव है आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं और 5 दृष्टि से देख रहे हैं आपके धन भाव को, और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके सुख भाव को, और 6ठी दृष्टि देख रहे हैं आपके 6ठे घर को। राहु देव है इनकी जो अपन 10वें घर के अंदर सबसे शानदार प्लेसमेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं कि राहु देव की जो विशेषता है, राहु देव जिस भाव में बैठते हैं उससे उनको डीप अटैचमेंट हो जाता है, और उस भाव से जुड़ी हुई जो भी कारक तत्व है वो राहु देव को चाहिए तो चाहिए, ऐसी स्थिति वो पैदा कर देते हैं। तो 10वें घर के अंदर अपन राहु की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट चार्ट के अंदर मानते हैं, क्योंकि 10वां भाव किसका है? 10वां भाव है अपने कर्म का, अपने नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, अपने कार्य क्षेत्र की अलग कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी अलग से एक पहचान, अपने को नाम हो, ख्याति हो, शोहरत मिले, ये सारी देखते हैं अपन 10वें घर से। और 10वें घर के अंदर आकर बैठ गए आपके राहु ग्रह, और कौन सी राशि के अंदर? मेष राशि के अंदर, अग्नि तत्व की जो राशि है। तो आप अपने नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर शानदार एफर्ट्स लगाने वाले हैं और शानदार उसके अंदर आप करने वाले हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा करने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि 10वां भाव भी एक्टिवेट है और 6ठा भाव जो कंपटीशन सक्सेस का है वो भी आपके लिए एक्टिवेट है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग की चाह है तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़कर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा करने वाले हैं। राहु देव है 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके धन भाव को, तो धन की स्थिति है वो क्या रहेगी? आपके शानदार रहने वाली है, क्योंकि नैसर्गिक शुभ अशुभ ग्रह है वो जितना धन दे सकते हैं उतने अपने जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो अपने को धन नहीं दे सकते। तो धन की स्थिति है अच्छी रहने वाली है। आपको किस चीज का ध्यान रखना है? दूसरा घर है आपके वाणी का और आपके खान पान का या फिर भोजन का। तो वाणी है, वाणी को राहु देख रहे हैं, तो वाणी के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर बोलें। राहु है इंटरनेट के कारक है, तो इसका मतलब यह भी है कि इंटरनेट पर जब भी आप किसी भी इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, कोई भी स्क्रीन से जुड़कर आप कोई भी वक्तव्य दे रहे हैं तो उसके अंदर आप पूरी सावधानी रखें, क्योंकि वो चीजें वायरल होकर आपके पूरी की पूरी चीजें गड़बड़ है वो कर सकती है। दूसरा अगर खान पान का है और राहु है वो नशे के कारक है और चाइनीज फूड है उसके कारक है, तो खान पान है उसके अंदर आपको ध्यान देना है, किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीजें आप ना खाएं, किसी भी तरह का आप नशा है वो ना करें। छठा अगर भी इन्वॉल्व हो रहा है कंपटीशन सक्सेस के हिसाब से सही है, लेकिन छठा अगर है आपके रोग रिपु और ऋण का। दूसरा अगर है आपके खान पान का, वाणी का, तो आप कुछ उल्टा सीधा खाकर अपना स्वास्थ्य है वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो अपने खान पान है उस पर ध्यान दें और उससे आपका स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। खान पान पर और अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है राहु के ट्रांजिट से। बाकी राहु का जो ट्रांजिट है क्रम के हिसाब से अच्छा है, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग ये सारे अचीव करने में आपको सपोर्ट देने वाला है, तो उसके हिसाब से ये अच्छा है। अब आगे बात करते हैं अपन शनि के ट्रांजिट की। शनि देव है वो बैठे हैं आपके 8वें
घर के अंदर। 8वां ग्रह है वो है आपके त्रिक भाव है, और जो कर्क लग्न है उसके अंदर मार्केश भी कौन है, आपके शनिदेव है। तो शनिदेव की यहाँ पर प्लेसमेंट अपन अच्छी नहीं मान सकते। 8वां ग्रह है वो है आपके अचानक किसी भी तरह की धन हानि होना, अचानक कोई भी जीवन में घटनाक्रम होना, अचानक कुछ भी जो भी चीजें हो रही है अचानक हो जाना, या अपने जो हिडन सीक्रेट्स है वो लोगों को पता चल जाना, वो सारा का सारा देखते हैं अपन 8वें घर से। 8वां घर है उसे अपन रिसर्च है वो भी अपन देखते हैं। शनिदेव यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शनिदेव है तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके 10वें घर को। 10वां ग्रह किसका है, आपके कर्म का भाव है। राहु देव पहले से बैठे हैं, चालाक ग्रह पहले से बैठे हैं, तो अब आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चालाकी लगाएंगे, गड़बड़ी लगाएंगे, वो चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि शनि देव क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वो कार्य आपकी क्या है, ड्यूटी है, उसको आप अपनी ईमानदारी से, आपका जो काम है उसको आप अच्छे से ईमानदारी से करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो शनिदेव वहीं पर एक्टिवेट होकर आपकी सारी जो कार्य क्षेत्र है उसमें गड़बड़ी कर देंगे, पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बिगाड़ देंगे। तो आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर अपनी ईमानदारी से आपकी जो ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी से आप करें। शनिदेव है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे धन भाव को, तो धन है उसमें स्थिति है आपकी स्टेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शनि देव भी दे रहे हैं और राहु देव भी देख रहे हैं। शनि और राहु दोनों, इनकी विशेषता है कि ये जब धन भाव को देखते हैं धन का आगमन तो होता है, लेकिन धन है वो स्टेबल या फिर स्थिति है वो स्टेबल उनकी नहीं हो पाती है। तो धन की स्थिति है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। शनि देव भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, राहु देव भी दूसरे घर को देख रहे हैं। शनि देव भी जब दूसरे घर पे प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति है किसी न किसी तरह का नशा करता है, गाली गलौच है उनका प्रयोग करता है। राहु देव भी देख रहे हैं, शनि देव भी देख रहे हैं। तो आपको खान पान पर और अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधान सतर्क हो जाएं। खान पान का ध्यान रखिए, किसी भी तरह का नशा न करें, चाइनीज फूड न खाएं, और वाणी है उसका आप पूरा ध्यान रखें कि कभी भी अपन उल्टे सीधे शब्द है उनका प्रयोग नहीं करें। शनि की जो 10वीं दृष्टि आ रही है वो आ रही है आपके जो आपका 5वां घर है उसके ऊपर। तो संतान से रिलेटेड आपकी जो भी ड्यूटी है उनको आप अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप संतान के रिलेटेड जो भी आपके ड्यूटी आ रही है अगर उनको आप अच्छे से नहीं करते हो तो संतान से रिलेटेड आपको समस्या हो जाएगी, या फिर संतान है आपकी वो आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या वो खड़ी कर देगी, या फिर आपकी जो बुद्धि है उसका आप सही से प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल देखिए अपन कर्क लगन के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए सारे तीनों ट्रांजिट है, गुरु शनि राहु केतु का ट्रांजिट है जो मेजर ट्रांजिट, वो सारे के सारे सपोर्टिव है। किसके अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर, कंपटीशन सक्सेस के अंदर, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग उनके अंदर, फाइनेंस के अंदर। उनको सतर्क कहां पर रहना है, सतर्क रहना है कि किसी भी तरह की ड्यूटी जो आ रही है उनकी काम के अंदर किसी की तरह की गड़बड़ी ना करें, काम जो भी कर रहे हैं उसको पूरा ईमानदारी से करें। आप वाणी है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखें, अपना जो खान पान है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आपकी जो संतान है उससे रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको शनि देव है किसी न किसी तरह की दिक्कत दे रहे हैं, फाइनेंस आपका स्टेबल नहीं हो पा रहा है, कार्य क्षेत्र के अंदर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो शनि देव के लिए आप पीपल वृक्ष है उसके नीचे हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक करें। हर शनिवार को पीपल वृक्ष का पीपल वृक्ष है उसके नीचे जब हल्का अंधेरा हो जाए 7 साढ़े 7 का जो टाइम होता है उस समय आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक करें। अगर ये एक्टिविटी करते हैं आप शनि की, तो शनि की जो एनर्जी है वो फिल्टर यूटिलाइज होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगी। लेकिन कोई भी रेमेडी तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक अपन उस प्लेनेट के जो कारक तत्व है वो प्लेनेट जो अपने से चाह रहा है वो एक्टिविटी अपन ना करे। शनिदेव क्या चाह रहे हैं कि आप अपने काम के अंदर अच्छे से करें, काम में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, काम में जो जो जिम्मेदारियां मिल रही है उन जिम्मेदारियों का आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें। आप वाणी है उसके अंदर ध्यान रखिए, किसी भी तरह का आप नशा ना करें। आपकी जो संतान है उससे रिलेटेड कोई भी जिम्मेदारी मिल रही है तो उसका आप ध्यान रखें। ओवरऑल कर्क लगन के या फिर कर्क राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए ये तीनों मेजर ट्रांजिट है, बहुत ही ज्यादा उनको देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, अलग पहचान, फाइनेंस स्थिति अच्छी रहेगी, ओवरऑल सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन आप अपनी ईमानदारी से जो भी आपके कर्तव्य है उनका निर्वहन करते रहें। धन्यवाद।